गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश में क्रांति यानी कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के किन किन लोगों ने योगदान दिया, क्या उनका राष्ट्रीय स्तर पर योगदान है, इससे संबंधित प्रश्न आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और MPSI जो नियर फ्यूचर में आने वाला है, सब इंस्पेक्टर भी है, उन सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि भाई यहाँ पर पड़ता है नीमच, नीमच छावनी है, ये ध्यान रखना, नीमच छावनी है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो नीमच छावनी क्यों विशेषता है या तो बेटा नीमच छावनी में ही 3 जून 1857 को सबसे पहले विद्रोह हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 की क्रांति में विद्रोह कहाँ हुआ था, तो हमें ये बताना है कि नीमच छावनी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे छात्रों? 3 जून 1857 में हुआ। ठीक है। इसमें 2 नाम ध्यान रखना, एक अली बेग थे, अली बेग, दूसरा नाम हीरालाल। 2 सैनिक थे, इन्होंने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। शस्त्रागार का मतलब होता है यहाँ पर बारूद रखा हुआ था, तो उसमें आग लगा दी तो बड़े स्तर पर विस्फोट हुआ जिसमें बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए। तो ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में पहला विद्रोह कहाँ हुआ मेरे प्यारे छात्रों? नीमच छावनी। इसके बाद आता है मुरार छावनी। मुरार छावनी ग्वालियर में है और मैं चूंकि वहीं का निवासी हूँ। ठीक है। तो मुरार छावनी में विद्रोह हुआ बेटा 14 जून, 14 जून 1857। ये डेट जरूर ध्यान रखना। ठीक है बेटा। इसके बाद इसकी चिंगारी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और ये कहाँ पहुँच गई? शिवपुरी। इसके बाद बेटा ये ध्यान रखना है, शिवपुरी में 20 जून 1857 को शिवपुरी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, पूरे दूर संचार व्यवस्था पर कब्जा कर लिया और सैनिक शिवपुरी से भागकर गुना पहुंच गए। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो इसके बाद सागर छावनी में, सागर छावनी में शेख रमजान के नेतृत्व में, शेख रमजान के नेतृत्व में, इसके अलावा मऊ छावनी इंदौर में, मऊ छावनी में सादत खां के नेतृत्व, सादत खां के नेतृत्व, यानी कि ये बात जुलाई की बात कर रहा हूँ, बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ। ठीक है भाई। तो ये छावनी का क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले हुआ नीमच छावनी में, इसके बाद मुराद छावनी में, इसके बाद शिवपुरी छावनी में, फिर मऊ छावनी और सागर छावनी। ये छावनियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये छावनियाँ सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। अब जब सैनिक विद्रोह करेंगे तो इनकी बात जनमानस तक जाएगी और जनमानस भी इसमें भाग लेगा बढ़ चढ़ कर, जिसमें कुछ नाम आपको मैं एक एक करके बयां कर रहा हूँ, आप बिल्कुल एंड तक जुड़े रहें। ठीक है। इसके अलावा बेटा हम बात करते हैं और कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ है। तो बेटा मुरार में हो गया, छावनी में, शिवपुरी में विद्रोह हुई गया। इसके अलावा बेटा हमें ध्यान रखना है कि क्रम बाई क्रम पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं भोपाल, भोपाल आप जानते हैं ये बेगमों का शासन रहा है। यहाँ पर भोपाल के अंदर मुसलमानों का शासन रहा है, मुसलमानों का लगाव अंग्रेजों से ज़्यादा रहा था, ये हमें काफ़ी अरसे से पता है। तो भोपाल में जो विद्रोह किया था, 2 नाम ध्यान रखना, दोनों भाई थे, आदिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद 2 भाई थे। इन दोनों ने भोपाल में बड़े स्तर पर विद्रोह किया। और तीसरा जो नाम है वो है वारिस मोहम्मद। ये तीनों ही नाम ध्यान रखना बेटा, वारिस मोहम्मद, ये तीनों लोगों ने भोपाल में विद्रोह किया है। आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आ सकता है, आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे, तो हमें दिखता है सीहोर। भोपाल के निकट क्या है बेटा? सीहोर। तो सीहोर में जो विद्रोह किया था वो ये ध्यान, यहाँ तक यहाँ विद्रोह नहीं बेटा, यहाँ पर तो सरकार बना दी। आप समझ सकते हैं विद्रोह होता है लड़ जाना, भग जाना, यहाँ पर क्या है? कब्जा कर लेना। आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार बना दी भाई,
सिपाही बहादुर नाम से एक सरकार गठित कर दी थी। कहाँ पर बताएं मुझे प्यारे छात्रों, ये सीहोर के अंदर। किसने की थी? तो दो नाम ध्यान रखना, एक तो महावीर और एक मोहम्मद। इसलिए इन्होंने पता है सरकार का गठन कर दिया, खुद के झंडे बना दिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, सीहोर में किसने विद्रोह किया था? तो किसने किया था बताओ भैया? महावीर ने और मोहम्मद ने, ठीक है। और यहाँ पर किस सरकार का गठन हुआ था? सिपाही बहादुर सरकार का गठन हुआ था, ठीक है भाई। इसके बाद हम बेटा और आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना है एंड तक, बड़े प्रेम के साथ पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है भाई, ठीक है। चलो इसके बाद देखेंगे आप, जो सादत खां आपको दिख रहे हैं ना, सादत खां के एक सेनापति थे जिन्होंने मंदसौर में विद्रोह किया, उसका नाम था शहजादा फिरोज, शहजादा फिरोज शाह। शहजादा फिरोज शाह ने विद्रोह किया था बेटा मंदसौर के अंदर। कहाँ पर किया था? मंदसौर में विद्रोह किया था 57 की क्रांति में, ठीक है भाई। इसके बाद बेटा हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि बढ़ना जीवन है हमारा। तो बेटा यहाँ हमें मिलता है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। तो उज्जैन में सदाशिव राव ने विद्रोह किया था। सदाशिव राव ने उज्जैन में विद्रोह किया था। और बेटा इंदौर में विद्रोह किया था भागीरथ सिलावट। भागीरथ सिलावट, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथ, ठीक है। तो इंदौर में विद्रोह किया भागीरथ सिलावट ने, उज्जैन में विद्रोह किया सदाशिव राव ने, ठीक है भाई। इसके बाद हम निमाड़ में चलते हैं, मालवा से हम चलते हैं निमाड़। तो निमाड़ में हमें मिलता है यहाँ बड़वानी। क्या मिलता है मेरे प्यारे छात्रों? बड़वानी। तो बड़वानी का जो सेंधवा है, बड़वानी का जो सेंधवा स्थान है, यहाँ पर विद्रोह किया था भीमा नायक ने। भीमा नायक ने विद्रोह किया, ठीक है। तो भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। और भीमा नायक को ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर में ले जाकर फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी मेरे प्यारे छात्रों? पोर्ट ब्लेयर में जाकर फांसी दी गई थी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा हम खरगोन की साइड। तो खरगोन में हमें एक बड़ा नाम मिलता है टंट्या भील का। टंट्या भील, इन्होंने विद्रोह किया था कहाँ पर बताएं? खरगोन के अंदर। तो बेटा ये ध्यान रखना है, टंट्या भील को इंडिया का रॉबिन हुड कहते हैं, यानी भारत का रॉबिन हुड कैसे माना जाता है? टंट्या भील को, ठीक है। तो इन्होंने, इनके नाम पर बेटा कुछ अभी नए चेंजेस आए हैं, क्योंकि इनको भी फांसी दी गई थी। पाताल पानी नामक स्थान पर इन्होंने फांसी देकर फेंक दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पाताल पानी नामक रेलवे स्टेशन जो है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? टंट्या मामा भील कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या किया है? तो और चेंजेस ये आए हैं कि टाटा मामा के नाम पर ही इंदौर का जो भंवर कुआं है, उसका नाम हो गया है टंट्या मामा चौराहा। क्या हो गया मेरे प्यारे छात्रों? टंट्या मामा चौराहा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चेंजेस ध्यान रखना। पाताल पानी स्टेशन का नाम क्या हो गया? टंट्या मामा भील। इसके अलावा भंवरकुआं बस स्टैंड का नाम क्या हो गया? टंट्या चौराहा, ठीक है भाई। इसके बाद बेटा हम आते हैं कहाँ? महाकौशल और बिंद में, ठीक है। महाकौशल और बिंद में आते हैं तो हमें 2 से 3 नाम मिलेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे रामगढ़ के अंदर, सिवनी में रामगढ़ है, तो रामगढ़ के अंदर रानी अवंतीबाई का नाम मिलेगा। रानी अवंतीबाई, ठीक है। तो रानी अवंतीबाई की कहानी क्या है, तो उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो रानी अवंतीबाई ने बार्डन नामक अंग्रेज सेनापति से, बार्डन नामक अंग्रेज सेनापति से क्या किया था? संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी और उसे एक समय तो हरा ही दिया था। लेकिन क्या करें, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण तो नहीं कर सकते हम। तो रानी अवंतीबाई ने अपनी शहादत दी, ठीक है। और आज भी इनकी समाधि कहाँ है? बालपुर डिंडोरी में। कहाँ पर है समाधि इनकी? बालपुर डिंडोरी, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं मंडला।
तो मंडला में जो गढ़ा मंडला है, गढ़ा एक जगह है, तो उसमें ध्यान रखना दो नाम मिलते हैं हमें, रघुनाथ शाह और शंकर शाह। रघुनाथ शाह और शंकर शाह, ये दो नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो रघुनाथ शाह शंकर शाह क्यों प्रसिद्ध है बेटा? तो ये बाप और बेटा की जोड़ी है। तो इन दोनों ने क्या किया था, ये अपने जितने भी जमींदार हुआ करते आसपास के, उनको ये लेटर लिखते थे, उसमें चूड़ियाँ भी साथ में रखते थे। अगर आपको अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना है ना, चूड़ियाँ पहन लो। क्या कर लो? चूड़ियाँ पहन लो, नहीं लड़ना है तो। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि भैया आसपास के जितने जमींदार थे वो सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन क्या हुआ इसमें कि भद्दा नाम का एक गद्दार व्यक्ति था, उसने जानकारी दे दी। तो भैया बाद में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया गया था। इनको किससे उड़ा दिया गया था? तोप से। ये ध्यान रखना, इन्हें तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है भाई। और क्या चेंजेस आए बताएं हमें, और किसने कहाँ विद्रोह किया है? तो शंकर शाह रघुनाथ शाह हो गया, रानी अवंतीबाई हो गया। ठीक है। इसके बाद बेटा विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़ ये कटनी में पड़ता है। विजय राघवगढ़ कहाँ पड़ता है बेटा? कटनी में। ठीक है। तो यहाँ पर बताओ किसने विद्रोह किया है? तो यहाँ पर किया है ठाकुर सरजू प्रसाद। ठाकुर सरजू प्रसाद, ठाकुर सरजू प्रसाद ने विद्रोह किया। ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ठाकुर सरजू प्रसाद ने कहाँ विद्रोह किया है? अपना विजय राघवगढ़ कटनी में। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधा रीवा। तो बताओ रीवा में रणमत सिंह ने विद्रोह किया था भाई, ठाकुर रणमत सिंह ने विद्रोह किया। रीवा में ठाकुर रणमत सिंह का विद्रोह बहुत पावरफुल रहा। इन्होंने अंग्रेजों को घेर घेर कर मारा, लेकिन बाद में इनको पकड़ लिया गया, मार दिया गया, वो एक अलग विषय। लेकिन भैया विद्रोही को ही दुनिया जानती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं, ये बेल्ट बेटा बुंदेलखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। तो इसमें ये ध्यान रखना, कुछ रियासतें थी, जैसे शाहगढ़ है। शाहगढ़ रियासत कहाँ है? ये सागर में। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक रियासत है ललितपुर में, बानपुर रियासत। बानपुर रियासत। तो बानपुर रियासत से मर्दन सिंह। ठीक है। और जो अपनी सागड़ रियासत है, कौन सी रियासत है बेटा? शाहगढ़ रियासत है, वहाँ से ध्यान रखना बखतवली, राजा बखतवली। राजा बखतवली और बोधन दउआ, बोधन दउआ जो उनका सेनापति था, इन दोनों ने विद्रोह किया। कहाँ पर? शाहगढ़ सागर में। और बानपुर रियासत जो ललितपुर में है, वहाँ पर विद्रोह किया किसने? मर्दन सिंह। ठीक है भाई। फिर आते हैं बेटा यहाँ झांसी है। तो आप जानते हैं कि झांसी में विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो बाकी आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो शहादत है वो ग्वालियर में जाकर होती है, क्योंकि वो यहाँ से जनरल जो हीरोज था उन्हें घेर लेता है झांसी में, फिर उन्हें झांसी छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है? ग्वालियर। ग्वालियर का सिंधिया वहाँ से भाग जाता है। बाद में जाके रानी को जनरल हीरोज घेर लेता है, इनके बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें रानी जो है एक नाले के निकट, ग्वालियर के पास एक नाला है, जिनसी नाला कहते हैं उसको, उसके निकट उन्हें घेर लिया जाता है और वो अपनी वीर गति देती हैं। मतलब आत्मसमर्पण नहीं किया, वीर गति दी। इसलिए उन्हें, उन पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जबरदस्त ढंग से लड़ाई की, वो पीछे नहीं हटी धारण। ठीक है। तो आपको अगर इस तरह से अगर आपको याद है कौन सी घटना कहाँ घटी है, कब घटी है, तो आपका मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।